तो पिछले एपिसोड में मास्टर युआन वूजी जुगी मास्टर के साथ मिलकर हुआंगफू सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के बारे में डिस्कस कर रहा था। इसके बाद वो कहता है कि इस ट्रायल के बाद से अब तो गॉड्स बैटलफील्ड का ट्रायल शुरू होगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारा एटर्नल इमोर्टल सेक्टर और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस एक साथ मिलकर काम करे, क्योंकि जब हमारे दोनों सेक्टर के स्टूडेंट एक साथ में मिलकर हुआंगफू सेक्टर के स्टूडेंट के ऊपर अटैक करेंगे तब उसके बाद उसमें से कोई भी वहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन अब इसी के साथ वो कहता है कि अब वे कोई दूसरा टेन्यू भी नहीं बना पाएंगे और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इस बार उनको बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जुगी मास्टर भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वो भी अपने सेक्टर के मरे हुए डिसाइपल्स का उनसे बदला लेना चाहती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर युआन वूजी इसके साथ में किसी और भी चीज के बारे में बात करना चाहता था, इसीलिए वो जुगी मास्टर से कहता है कि मैं तुमसे किसी और भी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे पूरा करने में मेरी मदद जरूर करोगी। तब इसकी बात सुनकर जुगी मास्टर उससे कहती है कि तुम्हें जिस किसी भी चीज के बारे में बात करना है उसके बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी तो अब हम एक साथ में मिलकर काम करने वाले हैं और इसीलिए मैं भी उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगी। तब इस पर मास्टर युआन वूजी उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में पूरी सच्चाई बता देता हूँ, क्योंकि असल में मेरा बेटा रुयान युकिन को काफी पसंद करता है, जिसके लिए उसने युकिन के साथ में भी बात करने का ट्राई किया था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसने मेरे बेटे को मना कर दिया। इसीलिए मैं तुमसे आज इसके बारे में बात करना चाहता हूँ ताकि तुम युकिन से मेरे बेटे के साथ में शादी करने के बारे में बात कर सको। तब इसकी ऐसी बात सुनकर जुगी मास्टर उससे कहती है कि वैसे तो हमारे बीच में काफी टाइम से दोस्ती है, इसीलिए मैं भी तुमसे इसके बारे में क्लियरली बात करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि युकिन मेरे सोल फेरी पैलेस की सेंट है, जिसके वजह से आने वाले समय में वो पैलेस मास्टर के पोजीशन पर होगी। लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं इस बात से एग्री हो सकती हूँ? तब इस पर मास्टर युआन वूजी उससे कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि आने वाले समय में मेरा बेटा भी मेरे सेक्टर का लीडर बनेगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो आगे उससे कहता है कि इस तरह से वे दोनों एक जैसे हो जाएंगे और अगर इस तरह से हमने उन दोनों का शादी करा दिया तब इस तरह से तुम मेरे सेक्टर को भी कंट्रोल कर पाओगी और इसके अलावा मेरा सेक्टर तुम्हारे पैलेस के साथ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर जुगी मास्टर इसके बारे में सोचने लगती है, क्योंकि इसके बारे में वो अपने तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी। तभी मास्टर युआन वूजी कहता है सबसे जरूरी चीज ये है कि मैंने रिपोर्ट करने के लिए हेवनली पनिशमेंट माउंटेन से एक जासूस को भेजा था, जिसके वजह से एंशिएंट फोर्स भी इसके लिए रेडी हो गए हैं। इसीलिए अगर हम दोनों ने भी एक साथ मिलकर इसके बारे में प्लानिंग किया तब इस तरह से हम अपने मकसद में बहुत ही आसानी से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा हमने युकिन की शादी रुयान से करा दिया तब इस तरह से हमारे दोनों सेक्टर के बीच में अलायंस हो जाएगा, जिसके बाद अगर आने वाले समय में कोई भी एनिमी हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तब इस तरह से हम एक साथ में मिलकर उनके खिलाफ में फाइट कर पाएंगे और इस तरह से हम दोनों अपने सेक्टर को काफी आगे तक ले जा सकते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो जुगी मास्टर से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोचोगी और इस तरह से तुम उन दोनों के मैरिज के लिए रेडी हो जाओगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर इसके लिए इतने आसानी से नहीं मानने वाली थी और फिर इसके बाद वो मास्टर युआन वूजी से कहती है कि युकिन तो नानगोंग होली डायनेस्टी की एल्डेस्ट प्रिंसेस है, इसीलिए उसके मैरिज के बारे में बात करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए मैं इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर युआन वूजी हंसने लगता है और फिर वो जुगी मास्टर से कहता है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा विनम्र हो, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा कोई नानगोंग सेंचाओ के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में ना जानता हो, लेकिन मैंने तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सुना है और इसीलिए मुझे पता है कि वे तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। तब इसके बारे में इसकी बात सुनकर जुगी मास्टर को थोड़ी सी हैरानी होती है और फिर वो मास्टर युआन वूजी से कहती है कि तुम्हारे पास में तो सच में बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि तुमने तो मेरे बैकग्राउंड के बारे में भी बहुत अच्छे से पता कर लिया है। तब इस पर मास्टर युआन वूजी उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने इसके बारे में गलत समझ लिया, जबकि मैंने जानबूझकर इसके बारे में पता नहीं लगाया था। इसके बाद वो उससे कहता है कि वैसे भी तो मैं एक सेक्टर लीडर हूँ, इसीलिए भले ही मैं टियानपू माउंटेन में बहुत ही लंबे समय से रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पूरे कॉन्टिनेंट के पावर स्ट्रक्चर के बारे में पता रखना जरूरी होता है और इसी वजह से मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता है। तब इस पर जुगी मास्टर कहती है कि मैं तो तुम्हारे दोनों मेजर सेक्टर के ज्वाइंट फोर्स को बनाने वाली बात से एग्री हूँ, लेकिन मैं युकिन के शादी के बारे में तुमसे कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकती और इसीलिए अगर कभी जरूरी हुआ तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब मास्टर युआन वूजी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार उसे जुगी मास्टर की बात माननी पड़ती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जुगी मास्टर को कोई बुलाने के लिए यहाँ पर आ गया था, जो इसे बताता है कि युकिन के साथ में कुछ होने लगा है और इसीलिए आपको वहाँ पर जल्दी से जाना चाहिए। तब इसके बारे में
सुनकर जुगी मास्टर तुरंत यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो मास्टर युयानवू से कहती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यंग मास्टर युयान भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो मास्टर युयानवू से पूछता है कि क्या जुगी मास्टर हमारे मैरिज के लिए रेडी हो गई। तब इस पर मास्टर युयानवू उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बारे में सुनकर युयान थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर वो मास्टर युयानवू से कहता है कि आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी। तब इसकी बात सुनकर मास्टर युयानवू उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो और इसके अलावा तुम्हें इसके लिए जल्दीबाजी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले समय में युकिन और जुगी मास्टर दोनों इस बात के लिए जरूर ही एग्री हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि युयान को इसके बात के ऊपर उतना ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए वो उससे पूछता है कि आप इसके बारे में इतने गारंटी से कैसे कह सकते हैं। तब इस पर मास्टर युयानवू उससे कहता है कि तुम्हारे होली एंसेस्टर रिल्म से ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, इसीलिए अगर ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद वही इसके बारे में बात करने के लिए जाएंगे और इसीलिए मुझे यकीन है कि फिर वे लोग हमारी बात जरूर मानेंगे। तब इसके बारे में सुनकर युयान भी खुश होते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर उसके बाद युकिन भी मेरे साथ में मैरिज करने के लिए रेडी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुगी मास्टर अब युकिन के पास में आ गई होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अभी भी उदास होकर वहीं पर लेटी हुई थी। तब यह देख जुगी मास्टर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया और आखिरकार तुम किस बात के वजह से इतनी ज्यादा उदास हो गई हो। लेकिन हम देखते हैं कि युकिन इसके बारे में उससे कुछ भी नहीं कहती, जिसके बाद जुगी मास्टर को लगता है कि वो डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के बाकी स्टूडेंट के मरने के वजह से उदास है, इसीलिए वो उससे कहती है कि इसके बारे में तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में इसमें तो तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसके लिए खुद को ब्लेम ना करो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युकिन इसके बारे में उससे कुछ भी नहीं कहती और फिर हमें पता चलता है कि वह तो असल में टैन्यू के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसी ने इसे डबल हेड वाले ड्रैगन के अटैक से बचाया था और इसके अलावा भी जब उसके बाकी साथी उसे मार देना चाहते थे तब टैन्यू ने ही उसे वहाँ से जाने दिया था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो टैन्यू के बारे में सोचकर इतनी ज्यादा उदास होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टैन्यू के साथ में एबिस के अंदर कुछ भी हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू अभी भी दांतों के साथ में एबिस के अंदर आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था, जहाँ पर वो एनर्जी के लिए अपने पास वाले स्पिरिट स्टोन का यूज कर रहा होता है। लेकिन असल में वे दोनों एबिस के अंदर 200 मिलियन माइल्स की दूरी तक आ गए थे, इसीलिए अब यहाँ पर टैन्यू को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये एबिस कहाँ तक फैला हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दांतों से अपने स्पीड को स्लो कर लेने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि अब उनके साथ में यहाँ पर कुछ होने वाला है। इसके बाद वो कहने लगता है कि शायद यह चीज एंशिएंट टाइम से ही होनी चाहिए, क्योंकि इविल गॉड जो कि हेवनली पनिशमेंट कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, जरूर उन्हीं लोगों ने इसके बारे में कुछ किया होगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि टैन्यू दांतों के साथ में फ्लाई करते हुए और भी आगे की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद उसे एक अजीब सी जगह दिखाई देती है और फिर दांतों यहाँ पर आने के बाद जोर जोर से आवाजें निकालने लगा था। तब उसे ऐसा करता हुआ देख टैन्यू उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि दांतों अचानक से उसे किसी गुफा के अंदर लेकर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा स्केलेटन होता है और इसके अलावा इसे इसके चेस्ट में बहुत ही पावरफुल तलवार घुसाकर मारा गया था। तब इसे देखते ही टैन्यू कहता है कि यह तो प्री हिस्टोरिक लैंड का जाइंट गॉड है और इसके अलावा यहाँ पर तो इविल गॉड्स के भी बहुत सारे स्केलेटन हैं, जिसे देख ऐसा लगता है कि उन सभी को उसने अकेले ही मारा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसे देखने के लिए टैन्यू इसके पास में आ गया था और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे मौत को इसी तरह से बेकार नहीं जाने दूंगा और किसी न किसी दिन मैं तुम्हारे भी मौत का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद वो दांतों से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए तुरंत हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि दांतों इसे लेकर यहाँ से निकल गया था और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।